हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी, मतलब रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस, जिसको अपन बोलते हैं। मतलब आज का जो दिन है वो बेसिकली हमारे संविधान के नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र में तब्दील हुआ था। मतलब गणतंत्र देश के रूप में पूरी दुनिया में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। जैसे कि आपको पता है कि उससे पहले भारत में ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश से ही भारत को आज़ादी मिली और भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस बनाया। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ा सा जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। गणतंत्र का मतलब होता है, गण मतलब होता है जनता, जनता का तंत्र। ठीक है, मतलब ऐसा शासन, जनता का जनता के लिए शासन। ठीक है, इसको प्रजातंत्र भी बोलते हैं, लोकतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपके राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में होता है आपके मतलब राजा का तंत्र, मतलब राजा का शासन, जैसे कि चीन में है। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मतलब उनका फ्यूचर एक चाय बेचने वाले के रूप में बोला जाता है। सॉरी, उनका पास्ट जो है वो बेसिकली एक चाय बेचने वाले के रूप में बताया जाता है और आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सिर्फ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही संभव हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में अपन भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आ जाती है कि भारतीय जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपने ये लाइन बहुत ज़्यादा बार पढ़ी होगी, मतलब आपने कोई सी भी बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपको सबसे बड़ी लाइन यही देखने को मिली होगी, लिखित संविधान है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, भारत ने सारे जो भी अपने मतलब संविधान में जो भी लिया है वो सभी दूसरे देशों से एडॉप्ट किया है, दूसरे देशों के द्वारा जो कानून वगैरह हैं उनको ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान तो एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बाकी अगर मैं बोलूं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या ब्रिटिश वगैरह के जो संविधान है, ब्रिटेन के संविधान है, ठीक है, यूके का संविधान है, यूएसए का संविधान है, क्या उनका संविधान लिखित रूप से नहीं है? नहीं, उनका संविधान भी बिल्कुल लिखित रूप से है, बट उनका जो संविधान है वो किसी एक पुस्तक में नहीं है। वहाँ पे हर लॉ के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे कि आपके सिविल राइट्स हो गए, उसके लिए अलग पुस्तक है। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपके आता है कि भारतीय संविधान को जो है वो संसद ओवरराइड नहीं कर सकती। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रजातंत्र को इम्पोर्टेंस दी गई है, बट उसमें संसद का भी एक अहम रोल माना गया है, जो कि कानून वगैरह बनाने में हेल्प करती है, मतलब कानून वगैरह बनाती है। ठीक है, बट संसद जो है वो इसको बिल्कुल ही नेग्लिजिबल घोषित नहीं कर सकती, मतलब नल एंड वॉइड का जो रूल होता है वो इस पे अप्लाई नहीं होता है। थर्ड जो पॉइंट आ जाता है वो आपके आ जाता है कि 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, देखो, लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट इसको एडॉप्टेशन जो है इस संविधान का वो कर लिया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अपने संविधान का जो एडॉप्टेशन है वो कब हुआ और वो लागू कब हुआ, प्रभावी रूप से लागू कब किया गया। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये आपको
नॉर्मली बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपके है कि 1928 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके अंदर भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बनाई गई थी। तो ऐसा आ सकता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए 1928 में कौन सी समिति का गठन किया गया था, उसको क्या कहते हैं? उस समिति को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट मतलब संविधान को बनाने के लिए ऑल पार्टीज की एक मतलब वो की गई थी, समिति बनाई गई थी, उसी समिति को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब आपके संविधान की जो टाइमलाइन है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि संविधान में कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपके 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया। फिर आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, पहली बार संविधान सभा की संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। पहली संविधान सभा की बैठक को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम बार ये बैठक हो रही थी तो इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था, तो इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा बात आ जाती है आपके मुस्लिम लीग, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी वो इससे बिल्कुल ही अलग थी। क्योंकि वो भारतीय संविधान को नहीं अपनाना चाहते थे, वो अपना एक खुद का संविधान अलग से बनाना चाहते थे। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस जो बैठक हुई थी, इस बैठक को नकार दिया था, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था। बाद में बात आ जाती है आपके 11 दिसंबर 1946 की। इस दिन संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना। भारतीय संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपके आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद में आपके इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये कोई इतना काम का नहीं है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाता। सलाहकार इतने नियुक्त किए गए, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ये बहुत ही कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अपन चल लेते हैं। तो इसमें आपके 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनड्रोली वस्तुनिष्ठ संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसमें संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को रखा गया। यह बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। आज जो अपन संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसमें संविधान की जो प्रारूप है, संविधान की रूपरेखा अपन जो पढ़ते हैं, उसका जो बेसिकली दिया गया था, वो ड्रॉ लाइन दी गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपने तिरंगे को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति की। जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्ति की भारत को जो है वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने की बातें उस टाइम में चल रही थी। 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी ने BR अम्बेडकर, ये जो आप देख रहे हैं BR अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। BR अम्बेडकर को संविधान का पिता भी बोला जाता है। भारतीय संविधान का पितामह किसको बोला जाता है? BR अम्बेडकर को। ठीक है, समिति के अन्य 6 अध्यक्ष सदस्य भी थे, इनके नाम इतने जरूरी नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी पूछे नहीं जाते हैं इतने। बाकी पूछे भी जा सकते हैं भाई, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है वो संविधान समिति का अध्यक्ष नहीं था, तो आप इनके नाम एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है आपके 16 जुलाई 1948 को। इस दिन
कृष्णाचारी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, बाद में आ जाती है आपके 26 नवंबर 1939 को। 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान का जो है वो विधानसभा द्वारा पारित किया गया और उसे अपनाया गया भारतीय संविधान के रूप में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। ये जो बैठक हुई थी तो इसमें संविधान की जो 2 कॉपियाँ दी गई थी, एक कॉपी आपके इंग्लिश में थी, एक कॉपी हिंदी में थी, और उस पर ये जितने भी सदस्य थे उस समय उन सभी के हस्ताक्षर उन कॉपियों पे करवाए गए थे। अब आप देख सकते हैं संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और उसे स्वीकार किया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं 395 तो इसमें आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल लेख मतलब आर्टिकल हैं 395। कौन से में? मूल संविधान में। करंट समय में ये संख्या बढ़ चुकी है। इसमें 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में आपके, और इसके 22 भाग थे। ये मूल संविधान की भाग हो रही है। कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। ठीक है, संविधान लागू हुआ। इस प्रक्रिया की समाप्ति में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? तो लगभग आपकी 6.4 मिलियन के लगभग का खर्च आया, और इसे बनाने में लगभग आपके 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो ये कुछ संविधान की टाइमलाइन थी, मतलब कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई। अब अपने संविधान की जो पहली मतलब मूल जो संरचना है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 22 भाग हैं इसके, और 395 इसमें आर्टिकल हैं, 8 अनुसूचियां हैं, और लगभग आपके 1,45,000 के लगभग इसमें शब्द हैं। और अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे लंबा और सक्रिय संविधान है। ठीक है, ये आपको नया जानने को मिला होगा। अलबामा के संविधान के बाद दुनिया का सबसे लंबा संविधान है अपने भारत देश का। ये तो बात आ जाती है मूल संविधान की। मूल संविधान में जो बातें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे और कितनी अनुसूचियां थी, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। अब अपन बात कर लेते हैं जो अपने करंट संविधान है। करंट समय में संविधान जो है उसके अंदर बेसिकली आपके 470 आर्टिकल हो चुके हैं। मतलब इसमें कई सारे जो हैं वो संशोधन किए गए हैं, और इसमें आर्टिकल की संख्या बढ़ा दी गई है। बेसिकली बोलूँ तो आर्टिकल तो उतने ही हैं, आर्टिकल तो 395 ही हैं। बस इन आर्टिकल के अंदर जैसे क हो गया, ख हो गया, ऐसे इनमें संख्या वगैरह को बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल की संख्या तो उतनी है मूल रूप से, बट इनके अंदर जो इसके सब होती हैं वैसे ही सब नंबर बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी बात आ जाती है, अभी इसमें 25 भाग हो गए हैं। शुरुआती टाइम में कितने थे? 22 भाग थे। अभी कितने हो गए? 25 भाग हो गए इसके, और इसमें 12 अनुसूचियां जो हैं वो हो गई हैं संविधान में। ठीक है, और 5 परिपृष्ठों का भी समावेशन कर दिया गया है। अब परिपृष्ठ या अपेंडिक्स की अगर मैं बात करूं तो संविधान के अंतिम रूप से ये एक तरीके से आप इसे नोट्स मान सकते हो कि ये संविधान के नोट्स हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि संविधान की जो मूल इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको आपके लगभग 5 से 10 पेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर आप संविधान को पढ़ोगे तो उसके जो अंतिम पृष्ठ होते हैं उनमें आपको संविधान को संक्षिप्तीकरण मिलेगा, उसे ही अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसे लगभग अभी तक 104 बार संशोधित किया जा चुका है भारतीय संविधान को। और आपके नवीनतम संशोधन जो हुआ था वो 26 जनवरी
सॉरी 25 जनवरी 2020 को इसका नवीनतम संशोधन किया गया था संविधान का। अब मैं आपको कुछ संविधान के संशोधन किए गए थे उनके बारे में बता देता हूं। जो लास्ट 4 जो संविधान संशोधन किए गए हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, जो कि था आपके जीएसटी, जो कि था आपके जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, जिसको लेकर के शुरुआत में खूब बवाल भी हुआ था, बट अभी करंट टाइम में पूरे इंडिया में जीएसटी लागू है। तो 1 जुलाई 2017 को 101वां जो संशोधन किया गया था वो था आपके गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड। 102वां जो संविधान संशोधन था वो आपके था 11 अगस्त 2018 को, जिसमें था आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और 103वां जो संविधान संशोधन था उसमें उसका किया गया आपके 12 जनवरी 2019 में, जिसमें आपके ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया। आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, ठीक है, उनको 10% इसमें आरक्षण दिया गया। और 26 लास्ट जो संविधान संशोधन किया गया है वो आपके 104वां संविधान संशोधन है, जिसके अंदर जो किया गया था आपके 25 जनवरी 2020 को। इसके अंदर लोकसभा में एससी और एसटी की जो सीटें हैं उनके आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया है। लगभग आपके 16 साल के लिए ये चीज़ें आगे बढ़ा दी गई हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसको इग्नोर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।